मानो शरीर में ना जाने कितने ही रहस्य छिपे हैं, और उनमें से एक है 7 चक्रों की शक्ति। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हो सकती हैं जिन्हें हम असाधारण मानते हैं। तो चलिए आज इस प्राचीन ज्ञान के गहराइयों में उतरते हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। अगर कोई इंसान सिर्फ एक, जी हाँ सिर्फ एक चक्र को भी जागृत कर ले तो वो दुनिया के 65% लोगों से आगे निकल जाता है। और अगर 3 चक्र जागृत हो गए तो वो इंसान 95% लोगों से आगे है। और अगर किसी ने 7 चक्रों को जागृत कर लिया तो वो उस टॉप 1% क्लब में शामिल हो जाता है, जिनके लिए कहते हैं कुछ भी हासिल करना मुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है, मतलब ये संभव कैसे है? तो इसका जवाब हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स में छिपा है, जिन्हें हम कहते हैं चक्र। यही चक्र उन सोई हुई शक्तियों को जगाने की चाबी हैं। देखिए, चक्र का मतलब होता है पहिया या गोला। ये हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं। इनको आप घूमते हुए भंवर की तरह समझ सकते हैं, जैसे कोई गैलेक्सी घूम रही हो। यहीं पर हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति बहती है। यहाँ तक कि विज्ञान भी इनकी सूक्ष्म मौजूदगी को मानता है। वैसे तो हमारे शरीर में हजारों ऊर्जा के भंवर हैं, लेकिन उनमें से 114 चक्रों को मेन माना गया है। ये वो खास एनर्जी सेंटर्स हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाते हैं। और इन 114 में से भी हम आज उन 7 सबसे जरूरी चक्रों पर फोकस करेंगे जिनकी सबसे ज्यादा बात होती है। ये 7 चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मौजूद हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा की सीढ़ियां हैं, एक के ऊपर एक। तो ये जो यात्रा है ये पहले 3 चक्रों से शुरू होती है। ये हमारी नींव है, हमारी सुरक्षा, हमारी स्थिरता, हमारी दुनिया से जुड़ी जरूरतें, सब कुछ इन्हीं से संबंधित है। इनको समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो पहला पड़ाव है मूलाधार चक्र। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले सिरे पर होता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो यहीं फंसी रहती है। मतलब पूरी जिंदगी बस सर्वाइवल में, खाने पीने और अपनी सुरक्षा की चिंता में निकल जाती है। लेकिन अगर इसे जागृत कर लिया जाए तो इंसान में हिम्मत, निडरता और अपनी शारीरिक इच्छाओं पर जबरदस्त कंट्रोल आ जाता है। मूलाधार से जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो वो पहुंचती है स्वादिष्ठान चक्र तक, जो नाभि के ठीक नीचे है। जिन लोगों की ऊर्जा यहाँ ज्यादा होती है ना, उनकी जिंदगी मनोरंजन, घूमना फिरना और बस मजे करने में ही बीतती है। इस चक्र को जागृत करने से क्रूरता, घमंड और आलस जैसी बुरी आदतें खत्म हो जाती हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसे रत्नों का शहर भी कहा जाता है। ये नाभि के ठीक पीछे होता है और इसका एलिमेंट है आग। अब जिनकी ऊर्जा यहाँ होती है उन पर काम करने का जुनून सवार रहता है। ऐसे लोगों को हम कर्मयोगी भी कहते हैं। इसको जागृत करने से जलन, डर और नफरत जैसी भावनाएं दूर होती हैं और असली आत्मशक्ति मिलती है। तो अब हम इस यात्रा के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ गए हैं, चौथा चक्र। ये एक पुल की तरह है जो नीचे के 3 फिजिकल चक्रों को ऊपर के 3 आध्यात्मिक चक्रों से जोड़ता है। ये जगह है हमारे हृदय की। ये है अनाहत चक्र, जो ठीक छाती के बीच में होता है। ये प्यार, दया और खुद को जानने का सेंटर है। जब ये जागृत होता है ना, तो धोखा, हिंसा और अहंकार जैसे भाव खत्म हो जाते हैं। इंसान के अंदर प्यार, करुणा और ज्ञान अपने आप जागने लगता है और वो बिना किसी स्वार्थ के बस सबसे प्रेम करने लगता है। हृदय चक्र के बाद चेतना और ऊपर की ओर बढ़ती है, एक ऊंचे ज्ञान की तरफ। अगले 3 चक्र हमें हमारी इंट्यूशन, सच और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र, जो हमारे गले में होता है। ये शुद्धता और आजादी का प्रतीक है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके जागृत होने पर इंसान को 16 कलाओं और 16 सिद्धियों का ज्ञान मिल जाता है। इतना ही नहीं, वो अपनी भूख, प्यास और मौसम के असर को भी कंट्रोल कर सकता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। ये दोनों भौहों के बीच में होता है और हमारे अंदर के ज्ञान का दरवाजा है। जब ये जागृत होता है तो इंसान सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसे वाक सिद्धि मिल जाती है, जिसका मतलब है कि वो जो कुछ भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। और आखिर में 7वां चक्र है सहस्रार चक्र, जो हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर होता है। ये मोक्ष का दरवाजा है। जब कोई यहाँ पहुंच जाता है तो उसे न दुनिया से मतलब रहता है, न संन्यास से, न ही किसी सिद्धि से। उसे बस आत्म साक्षात्कार होता है। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है और उसे परम आनंद का अनुभव होता है।
अच्छा, यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र दोनों का बीज मंत्र ओम ही है, लेकिन दोनों का असर बिल्कुल अलग है। आज्ञा चक्र में ओम का जाप इंट्यूशन और दिमागी सफाई के लिए है, जबकि सहस्रार चक्र में यही मंत्र खुद को जानने और ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए है। तो अभी तक हमने इन शक्तियों की बात की, लेकिन अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सावधानियां। देखिए, ये कोई खेल नहीं है और इस रास्ते पर बहुत ही संभल कर चलना होता है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, इन 4 नियमों को मानना ही मानना है। पहला, चक्रों को एक एक करके बिल्कुल लाइन से जागृत करना होता है। दूसरा, सात्विक भोजन मतलब शराब, तंबाकू और मांसाहार को छोड़ना ही पड़ेगा। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन और अपने गुस्से और लालच पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, एक अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन। और आखिर में सबसे अहम बात, ये जो स्लाइड पर लिखा है, यही इस पूरे ज्ञान का सार है कि ये सारी प्रक्रियाएं, ये पूरा सफर हमेशा एक अनुभवी गुरु के गाइडेंस में ही करना चाहिए। इसे अकेले करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, इसमें जरा सी भी चूक होने पर बहुत गंभीर मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बस यही कामना है कि जो भी साधक इस रास्ते पर चलें, उनकी यात्रा सुरक्षित